जब वो पढ़ाते हैं तो क्लास में बच्चों की रिकॉर्ड तोड़ हाजिरी लगती है। नॉर्मल हो गया और लोग इतना डर गए हैं कि उनका मतलब पढ़ाने का तरीका ऐसा कि इनके स्टूडेंट्स इनके फैन बन चुके हैं। नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है वो, तो कई लोगों में हम देख रहे हैं कि वो कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर बैठकर अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देते हैं। लोकप्रियता ऐसी कि कपिल शर्मा इन्हें अपने शो पर मेहमान बना चुके हैं। खांसी बुखार अभी नॉर्मल हो गया, सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। बड़े नेताओं अभिनेताओं से मिलते रहते हैं। इसके बाद भी विवादों में घिर जाते हैं खान सर। कौन है खान जीएस कोचिंग वाले खान सर? क्यों विवादों में घिर गए हैं खान सर? आखिर क्या चाहते हैं खान सर? हम दिखाएंगे आपको खान सर की पूरी कहानी। माय नेम इज खान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। खान सर, ये नाम तो आप सबने सुना ही होगा। सोशल मीडिया पर इनके लाखों फॉलोअर्स हैं और इनके पढ़ाने के अंदाज को लेकर ये काफी चर्चा में भी रहते हैं। कुछ दिन पहले सीएम नीतीश से भी इन्होंने मुलाकात की थी। मुलाकात की तस्वीर जब सामने आई तो फिर चर्चा में आए और एक बार फिर खान सर को लेकर बिहार में चर्चा जारी है कि आखिर कौन है खान सर, कहां के रहने वाले हैं खान सर और हजारों बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने वाले खान सर ने खुद कहां से पढ़ाई की है और अब आगे खान सर का प्लान क्या है। इन सभी सवालों का जवाब आपको हम इस खास कार्यक्रम में देने वाले हैं। यही है कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी है, तो खांसी बुखार अभी नॉर्मल है। खान सर का नाम अक्सर चर्चा में रहा है, कभी उनके अंदाज की वजह से तो कभी किसी विवाद की वजह से। इस बार भी विवाद के कारण ही उनका नाम चर्चा में आया। विवाद भी ऐसा हुआ कि सीधा उन्हें अस्पताल तक जाना पड़ गया। क्या है वो विवाद, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। तारीख 6 दिसंबर, दिन शुक्रवार। पटना की सड़कों पर बीपीएससी 70वीं परीक्षा के छात्र उतरकर हंगामा करने लगे। सरकार और बीपीएससी के विरोध में नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि भीड़ आक्रामक हो गई। पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी। कई छात्र जख्मी हो गए। छात्रों के प्रदर्शन की खबर सुनकर खान सर ने आओ देखा ना ताओ और उनका साथ देने के लिए खुद भी सड़क पर उतर गए। छात्रों के साथ मिलकर बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विरोध करने लगे। प्रदर्शन करने की वजह से खान सर की तबीयत बिगड़ गई। डिहाइड्रेशन के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और इसी बीच एक अफवाह उड़ी, खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्रों का प्रदर्शन और उग्र हो गया। बाद में पुलिस ने सफाई दी कि ना तो खान सर को गिरफ्तार किया गया और न ही हिरासत में लिया गया। पूरे दिन हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। शाम को बीपीएससी का पोस्ट आया कि बीपीएससी की तरफ से नॉर्मलाइजेशन को लेकर कोई प्रस्ताव कभी किया ही नहीं गया है। बीपीएससी ने हैरानी जताई कि आखिर ऐसी अफवाह उड़ा कौन रहा है। सवाल ये भी उठा कि ऐसी अफवाह पर बिना जाने समझे खान सर ने कैसे भरोसा कर लिया। इधर खान सर की गिरफ्तारी की अफवाह फैलाने के आरोप में उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट के खिलाफ पटना पुलिस ने केस दर्ज करा दिया। खान सर को लेकर विवाद की ये कोई पहली खबर नहीं थी। इससे पहले भी खान सर विवादों के कारण सुर्खियां बटोर चुके हैं। खान सर के अक्सर ऑनलाइन क्लासेस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं।
कई बार इनकी वीडियो में गलत जानकारी देने के आरोप लगते हैं। दिल्ली की एक कोचिंग संस्थान की लाइब्रेरी में 3 छात्रों की मौत के बाद जब पटना के कोचिंग संस्थानों पर छापा पड़ा, तब भी खान सर का कोचिंग सेंटर विवाद में आया। खान सर के धर्म और असली नाम को लेकर भी समय समय पर विवाद होता रहा है। इतने विवादों के बावजूद आज भी खान सर बच्चों के चहेते हैं। उनके ऑनलाइन क्लास में हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ाई करते हैं। वो सोशल मीडिया स्टार हैं और लोग इतना डर गए हैं। बॉलीवुड और राजनीतिक के गलियारों में उनका आना जाना लगा रहता है। शिक्षक होने के साथ वो एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं, पर कामयाबी के साथ विवाद भी उनके पीछे पीछे चलता रहा है और वो बन चुके हैं विवादों के खान। पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। एक शिक्षक, एक सेलिब्रिटी और एक सोशल मीडिया स्टार खान सर जब ये सब नहीं थे तो क्या थे? खान सर के नाम को लेकर, उनकी पहचान को लेकर कई बार चर्चा उठी। क्या आप जानते हैं कि खान सर कौन है, उनका असली नाम क्या है और किस जगह वो बड़े हुए हैं? आज हजारों लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने वाले खान सर खुद कहां पढ़े हैं, बचपन में वो पढ़ाई में कैसे थे और खान सर बनने से पहले उनकी कहानी क्या थी? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पटना का खान जीएस कोचिंग सेंटर, इससे करीब 214 किलोमीटर दूर है उत्तर प्रदेश का देवरिया। देवरिया के लोग भोजपुरी में बातचीत करते हैं, जो बिहार की एक प्रमुख बोली है। खान पान और रहन सहन भी बिहार से ही मिलता जुलता है। इसी देवरिया का एक छोटा सा कस्बा है भाट पारानी तहसील, जहां खान सर का पैतृक आवास है। इन्हीं गलियों में खान सर का बचपन गुजरा है। 1992 में इसी घर में खान सर का जन्म हुआ, पर अब खान सर पटना में रहते हैं, सालों से देवरिया नहीं लौटे। आप इन तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि खान सर के घर पे ताला लगा हुआ है। बताया जाता है कि पूरा परिवार उनको देखने के लिए पटना गया हुआ है और इन्हीं तंग गलियों में खान सर ने अपनी पढ़ाई लिखाई शुरुआत की। उसके बाद वह इलाहाबाद में पढ़े, फिर पटना में जाके स्टैब्लिश हुए और इस समय वो लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। खान सर के घर पहुंचने के बाद हमने उनका असली नाम पता करने की कोशिश की, पर उनके नाम को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। कोई उनका नाम इमरान खान बता रहा था तो कोई फैसल खान। बहरहाल अब आपको वो स्कूल दिखाते हैं जहां से खान सर ने अपनी पढ़ाई शुरू की थी, देवरिया का परमार मिशन स्कूल। इसी स्कूल में खान सर ने पहली से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई की है। पटना वाले खान सर की तबीयत इस समय खराब है। मैं इस समय हूँ भाटपारानी तहसील क्षेत्र के एक कस्बे में। ये पटना वाले खान सर का जो है परमार मिशन स्कूल है, जहाँ पे खान सर ने पढ़ाई की थी नर्सरी से लेके कक्षा 8 तक। मैं उस स्कूल की तस्वीरें आपको दिखाना चाह रहा हूँ जहाँ पे खान सर ने अपनी पढ़ाई की थी। आज लाखों लोगों को जीएस का पाठ पढ़ाने वाले खान सर ने इसी स्कूल में नर्सरी की पढ़ाई शुरू की। पहली बार पढ़ना सीखा, लिखना सीखा। स्कूल के शिक्षक बताते हैं कि खान सर बचपन से पढ़ाई में काफी अच्छे थे और बेहद खुश मिजाज भी। डांटने का मौका वो नहीं देते थे क्योंकि सॉरी बोल देते थे और हंसमुख बहुत थे, इसलिए हर चीज़ को बहुत अच्छे से मजाक के वे में ले लेते थे और डांट नहीं पाई हूँ मैं। मेरे साथ वो ड्रामा भी किए हैं और मैं उनको बहुत सी चीज़ें भी सिखाई हूँ और मैं उनकी हमेशा एक शुभचिंतक के रूप में हूँ। देवरिया के परमार मिशन स्कूल से प्राथमिक शिक्षा लेने के बाद खान सर उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद चले गए, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। 8वीं पास करने के बाद खान सर भारतीय सेना में शामिल होना चाहते थे, पर वे सैनिक स्कूल का एंट्रेंस पास नहीं कर पाए। बाद में पॉलिटेक्निक की परीक्षा की तैयारी की, उसमें भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस में किया, फिर रोजगार की तलाश में पटना आ गए। पटना में बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। तब वे बाकायदा क्लास में जाकर बच्चों को पढ़ाते थे। इसके बाद वे खान सर बन गए, पर इनकी लोकप्रियता कुछ खास नहीं थी। इसी दौरान कोरोना का संकट आया, देश में लॉकडाउन लग गया, क्लासेस ऑनलाइन होने लगी और यहीं से शुरू हुआ
खान सर के फेमस होने का सफर। देखते ही देखते उनके क्लिप वायरल होने लगे, लोग खान सर के मुरीद होने लगे, सोशल मीडिया पर लोगों का समर्थन बढ़ने लगा और खान सर महज एक शिक्षक से एक जानी मानी शख्सियत बने। देवरिया से संवाददाता उमाशंकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी के मूल निवासी खान सर अब बिहार में हैं। बिहार की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गए हैं। क्या खान सर राजनीति में आना चाहते हैं? क्या खान सर विधानसभा में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं? ये सारे सवाल इसीलिए उठने लगे हैं क्योंकि खान सर का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो सीएम नीतीश कुमार के साथ नजर आए। क्या है खान सर का आगे का प्लान, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। खान सर का पढ़ाने का तौर तरीका जो बेहद मतलब आकर्षक है और सुंदर है, जिसमें कि मतलब हम लोग विद्यार्थी जो है ना बहुत जल्दी मतलब जिसमें पढ़ाने का उनका तरीका जो है ना लहजा भी बहुत अच्छा लगता है। का समझाने का जो तरीका है ना, अपना गांव देहात का जो एग्जाम्पल लेके इसे समझाते हैं कि मतलब गांव देहात का भी बच्चा तुरंत समझ जाता है। खान सर जो है कम फी में और इतने अच्छे टीचर मिल जाते हैं हम लोग को बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए। छात्रों के चहेते खान सर, विवादों के खान सर। आए दिन खान सर किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में रहते हैं। इस बार ये चर्चा तैर रही है कि खान सर राजनीति में आना चाहते हैं। दरअसल पिछले दिनों खान सर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक तस्वीर काफी वायरल हुई थी। खान सर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास गए थे। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खान सर को छोड़ने बाहर तक भी आए। तब ये चर्चा हुई कि खान सर पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं। उनकी पहली पसंद जनता दल यूनाइटेड होगी। हालांकि खान सर ने इस बाबत कोई बयान तो नहीं दिया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय महामंत्री मनीष वर्मा के आवास पर भी खान सर को देखा गया। हालांकि उस तस्वीर को खुद मनीष वर्मा ने ही पोस्ट किया था। अब तक इसे लेकर ना तो जेडीयू ना ही खान सर की तरफ से कुछ भी कहा गया है। लेकिन अभी ये कहना थोड़ा प्रीमैच्योर्ड होगा कि वो राजनीति में आएंगे ही। हाँ, मुलाकात की तस्वीरें जो आ रही हैं तो इस पे कयास लोग लगा रहे हैं। जब तक वो पार्टी ज्वाइन नहीं कर लेते हैं तब तक इसके बारे में अधिकृत रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि वो राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे। युवाओं के बीच खान सर की अच्छी पकड़ है। छात्रों के आंदोलन में भी उनकी अहम भूमिका रही है। अपने पढ़ाने के तरीके के कारण छात्रों के बीच काफी चहेते बन चुके हैं खान सर। भी समझने में आसान तरीका मतलब हंसी मजाक में भी हंसी मजाक तरीका भी करके पढ़ाते हैं तो लोग इसको बहुत तौर तरीका इनका गलत लेते हैं। लोग ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन खान सर का पढ़ाने का तरीका हम लोग को बहुत ज्यादा पसंद है। आपको लगता है कि आपकी सफलता में हमको मुझे भरोसा है, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे सफलता में खान सर का पूर्ण योगदान है और हमेशा रहेगा। और खान सर के नेतृत्व हम लोग बच्चे आगे बढ़ेंगे। गाँव देहात का जो एग्जाम्पल लेके इसे समझाते हैं कि मतलब गाँव देहात का भी बच्चा तुरंत समझ जाता है। इसका समझाने का टेक्निक उसी प्रकार की है। आसानी होती है, जैसे अपना भाषा में, जैसे हम लोग गांव देहात में जैसे रहते हैं उस टाइप का एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। युवाओं में लोकप्रियता के चलते ही राजनीतिक दलों के नेता भी उनसे मिलते रहते हैं। सीएम नीतीश कुमार से पिछले दिनों हुई मुलाकात को भी खान सर छात्रों के मुद्दे पर बातचीत के लिए हुई भेंट ही बता रहे हैं। पर कहते हैं ना, राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात आपको सावधान करने वाली खबर की करते हैं। बात राजधानी पटना में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम की। आपको बतलाएंगे कि कैसे पटना में चेन स्नैचर बेखौफ होकर घूम रहे हैं। इन स्नैचरों के निशाने पर होते हैं बुजुर्ग और महिलाएं।
उन्हें मॉर्निंग वॉक के दौरान या फिर मार्केट में वो निशाना बनाते हैं। आपको बतलाएंगे कि कैसे पटना के पॉश इलाका माने जाने वाले इलाके में भी लोग अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, चाहे राजधानी का पॉश इलाका हो या फिर सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाने वाला इलाका। हर जगह इन चेन स्नैचरों के आतंक से लोग परेशान हैं। राजधानी पटना में चेन स्नैचिंग की बढ़ती घटना से आम जनता तो परेशान है ही, इन चेन स्नैचरों से पुलिस की नाक में भी इन्होंने दम कर रखा है। ये चेन स्नैचर मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों को निशाना बनाते हैं, महिलाओं से बाजार में चेन स्नैचिंग करते हैं और ये कभी बाइक पर सवार होकर आएंगे तो कभी राहगीर बनकर पैदल सड़कों पर चलते नजर आएंगे। इन्हें पहचान पाना मुश्किल है। पुलिस चेन स्नैचिंग की घटना को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन चेन स्नैचरों का गिरोह इतना बड़ा है कि ये घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये रिपोर्ट देखिए। पटना की सड़कों पर जरा संभल कर चलें। पटना में बढ़ रहा स्ट्रीट क्राइम का ग्राफ। जरा सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अगर आप पटना में रहते हैं, अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो जरा सावधान होकर जाइएगा। अपने पर्स का, अपने बैग का, महिलाएं अपनी ज्वेलरी का जरा खास ध्यान रखें, क्योंकि इन दिनों राजधानी की सड़कों पर बेफिक्र होकर चलना आपके लिए मुसीबत बन सकता है, मुसीबत को न्योता दे सकता है। पिछले कुछ महीनों में राजधानी पटना में स्ट्रीट क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ गया है। पटना में चेन स्नैचरों का गिरोह बेखौफ होकर घूम रहा है, जो हमेशा इसी ताक में रहता है कि किसके पर्स पर, किसकी ज्वेलरी पर अपना हाथ साफ करे। ये चेन स्नैचर कभी बाइक पर सवार होकर घूमते रहते हैं तो कभी पैदल पटना की सड़कों पर चक्कर लगाते रहते हैं, और जैसे ही मौका मिला हाथ साफ कर ऐसे रफ्फू चक्कर होते हैं कि पलक झपकते कब आपकी नजरों से ओझल हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप पटना के पॉश इलाके में रहते हैं तो आपके साथ ऐसी वारदात नहीं होगी, तो आप अपने इस भ्रम को दूर कर लीजिए, क्योंकि पिछले 11 महीने में चेन स्नैचिंग की ज्यादातर घटनाएं पॉश इलाके में ही हुई है। चेन स्नैचरों के निशाने पर ज्यादातर बुजुर्ग और महिलाएं होती हैं, जिनके साथ चेन स्नैचिंग करना स्नैचरों के लिए काफी आसान हो जाता है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ये चेन स्नैचर तब ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं जब आप मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों को निशाना बनाते हैं। पार्क में भी मॉर्निंग वॉक के दौरान चेन स्नैचिंग करते हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाके में आसानी से चेन स्नैचिंग करते हैं। सब्जी मार्केट में महिलाओं को निशाना बनाते हैं। जानकारी के मुताबिक ये चेन स्नैचर बहुत शातिर होते हैं, कभी अकेले वारदात को अंजाम देते हैं तो कभी 2 लोगों के साथ रहते हैं। इन्हें पहचान पाना उतना ही मुश्किल है जितना भूसे के ढेर में सुई को ढूंढना। इन चेन स्नैचरों का पूरा गिरोह होता है जो अलग अलग इलाके में स्नैचिंग करते हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले 11 महीने में 30 चेन स्नैचर जेल से छूट चुके हैं। पिछले 11 महीने में पटना में 100 से ज्यादा चेन स्नैचिंग हुए हैं। जानकारी के अनुसार अगर कोई चेन स्नैचर पकड़ा जाता है तो उसे जेल होती है, तो वो जेल के अंदर से ही अपने गिरोह के सदस्यों से वारदात करवाता है, जिसके लिए उसे लूट के पैसों से कुछ हिस्सा दिया जाता है। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने दावा किया है कि पुलिस चेन स्नैचिंग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, खासकर सुबह में मॉर्निंग वॉक वाली जगहों पर। पार्क के बाहर या फिर भीड़ भाड़ वाले जगहों पर पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई है। चेन स्नैचिंग घटनाएं होती हैं, उसमें जो हम लोगों ने पहले एनालिसिस किया था उसमें ये पाया गया था कि जो सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए लोग निकलते हैं उनके साथ ये ज़्यादा घटनाएं होती हैं, और कुछ एक आध घटनाएं जो शाम को लोग जो ऑफिस का समय बंद होता है उसके बाद जब निकलते हैं सब्जी वगैरह खरीदने के लिए उसमें होती है। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने जो हमारी मॉर्निंग की पेट्रोलिंग है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया था, और इधर जो है काफ़ी समय से वो घटनाएँ काफ़ी रुकी भी हैं। और शाम के लिए भी इसी तरह से, क्योंकि शाम को भीड़ भाड़ थोड़ा ज़्यादा रहती है, इसलिए वाहनों की चेकिंग खासकर जब ऑफिस छूटता है उस समय तो बहुत नियमित रूप से करना संभव नहीं हो पाता है, अन्यथा ट्रैफिक जाम लग जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने विशेष रूप से जो हमारे जो इंसिडेंट प्रोन एरियाज थे वहाँ पर अलग से पेट्रोलिंग वगैरह का इंतजाम किया गया था, जिससे कि वहाँ पुलिस की उपस्थिति। अब पुलिस के दावे अपनी जगह है, लेकिन आम लोगों का कहना है कि पटना पुलिस अगर सतर्क होती, अगर सही से पेट्रोलिंग होती तो चेन स्नैचिंग की घटनाएं नहीं होती। काफ़ी बढ़ गई है। पुलिस से इस पर कोई सही से इनका गश्ती नहीं होता है। विधि व्यवस्था के नाम पर जीरो है इनका, और
मॉर्निंग में महिलाएं जाती है कभी दूध लाने के लिए, कभी मॉर्निंग वॉकिंग करने के लिए, तो वो सुरक्षित नहीं है। और पीछे से जो स्मैकर होते हैं, असामाजिक तत्व के जो लोग होते हैं, इस प्रकार से उसका फ़ायदा महिलाओं को उठा लेते हैं। तो डर लगता है, काफ़ी डर लगती है और सही से गश्ती होनी चाहिए, पुलिस इस पर सुस्त पड़ी हुई रहती है। दरअसल चेन स्नैचिंग के वैसे मामले रिकॉर्ड में रहते हैं जिसमें घटना के बाद लोग पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि कई बार थाना और कचहरी के चक्कर लगाने के डर से कुछ लोग शिकायत ही नहीं करते हैं। अगर वैसी वारदातों को जोड़ दिया जाए तो पटना में चेन स्नैचिंग की घटना लगभग दोगुनी हो जाएगी। अगर पेट्रोलिंग होता सही से तो अभी चेन स्नैचिंग होता ही नहीं, और बहुत सारे तो उसमें मामला प्रकाश में आती ही नहीं है। चुपचाप बेचारे जो महिलाओं के साथ घटना घटती हो, कुछ थाने जा कर के दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, उनकी सुनवाई भी नहीं होती है सही से, काफ़ी बढ़ गई है। और अपना इज्जत आबरू बचाने के लिए लोग सुरक्षित नहीं हैं। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, पेट्रोलिंग बढ़ी है। अगर कोई फोन पर शिकायत करता है तो तुरंत उस शिकायत पर एक्शन लिया जाता है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जनता को भी सतर्क रहने की जरूरत है। अगर कोई ज्यादा पैसे लेकर बाहर निकलते हैं तो पुलिस की मदद ले सकते हैं। थोड़ा जब बाजार में निकलें तो सतर्क रहें जरूर, और अपने आसपास के लोग जो हैं उन पर थोड़ा जो है ध्यान रखेंगे। और एक फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड जारी है।